आसमान से गिरा खजूर में अटका। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर सारिफीन इस ज़रबुल मिसल की अमली तस्वीर बन गए। तवील किल्लत के बाद खुदा करके यूटिलिटी स्टोर पर आटा पहुंच गया, लेकिन ओपन मार्केट से कई गुना ज्यादा कीमतों ने शहरियों की चीखें ही निकलवा दी। महंगाई में पिसे फैसलाबादियों ने सर पकड़ लिया। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स आवाम के लिए रहमत की बजाय जहमत बन गए। तवील किल्लत के बाद खुदा करके आटा तो पहुंचा, मगर आवाम की पहुंच से बदस्तूर दूर। ओपन मार्केट की निस्बत यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमत कहीं ज्यादा। हुकूमत ने रिलीफ खत्म किया तो यूटिलिटी स्टोर सुपर स्टोर्स बन गए। ओपन मार्केट में आटा 78 रुपए, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर आटे की कीमत 120 रुपए फी किलो है। यूटिलिटी स्टोर पर 5 किलो आटे का थैला 600 रुपए का फरोख्त होने लगा। 10 किलो आटे का थैला 1200 रुपए में दस्तयाब, जबकि ओपन मार्केट में यही 10 किलो आटे का थैला 720 रुपए में मिल रहा है। मीठी चीनी का जायका भी महंगे रेट सुनकर कसैला महसूस होने लगा। ओपन मार्केट में 130 रुपए किलो मिलने वाली चीनी यूटिलिटी स्टोर पर 23 रुपए इजाफी कीमत के साथ 153 रुपए किलो में फरोख्त। ओपन मार्केट सस्ती मिलती है जी, यहाँ तो बहुत महंगी है जी, क्योंकि 130 रुपए चीनी है जी, 780 रुपए थैला 10 किलो का आटा है जी। तो सानू तो की फायदा सानू इस स्टोर का जी, जे धक्के भी खाने हुए तो इसे लैन च लाके मिलता वा, उसे लैन कोई पैसा दे तो सामान सस्ता मिलता वा जी। यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुर्दोनोश की ओपन मार्केट की निस्बत जायद कीमतें देखकर शहरी परेशान। कहते हैं अवाम की सहूलत के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर ओपन मार्केट से भी महंगे हो चुके हैं। हुकूमत अवाम पर रहम खाए और रिलीफ बहाल करे। कैमरामैन नाना दरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। एफबीआर ने 28 लाख मुमकिना घरानों को टैक्स नेट में लाने के लिए कमर कस ली है। फैसलाबादी ताजरों ने हुकूमती फैसले को खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं फैसले से पहले से टैक्स अदा करने वालों पर बोझ कम होगा। मजीद उनका क्या कहना है, शराज भट्ट से जान लेते हैं। जी शराज, बताइएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से लिस्ट तैयार कर ली गई है, जिसके मुताबिक 28 लाख लोगों से टैक्स इकट्ठा किया जाएगा, उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक 3.5 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि टैक्स के अहल हैं। उसमें से 28 लाख लोग जो है वो टैक्स अदा नहीं कर रहे। 1.6 ट्रिलियन रुपए का जो है वो ज़र मुबादला इकट्ठा होगा अगर ऐसे लोग जो है टैक्स अदा करना शुरू हो जाएं और टैक्स नेट में आ जाएं। फैसलाबाद की ताजिर बरादरी, फैसलाबाद की तंजीमों की जानिब से, टेक्सटाइल एसोसिएशन की जानिब से हुकूमत के इस फैसले को सराहा जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस फैसले से ना सिर्फ ज़र मुबादला इकट्ठा होगा, बल्कि इसके साथ साथ जो पहले से टैक्स अदा कर रहे हैं उनको भी टैक्स की छूट मिलेगी और खास तौर पर उनके कंधों से बोझ भी कम होगा। इस हवाले से फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एप्टमा, पीटीआ, एबूमा और इसके साथ साथ सूतर मंडी की जानिब से हुकूमत के इस फैसले को सराहा गया है और बताया गया है कि इस लिस्ट को तैयार करते ही हुकूमत फौरी तौर पर जो है वो नॉन टैक्स पेयर को टैक्स नेट में लेकर आए, ताकि ना सिर्फ हुकूमत का खजाना जो है वो टैक्स के जुमरे में वसी हो, बल्कि इसके साथ साथ टैक्स अदा करने वालों का बोझ भी कम हो। जी शराज, बहुत शुक्रिया आपका। फेस्को की निजकारी के लिए तैयारियां, शोबा फाइनेंस ने फिक्स्ड और करंट असासजात की तफसीलात भी मुरतब कर ली। वजारत पानी और बिजली को फ्राहम की जाएंगी। मजीद जानते हैं अवैस अली की रिपोर्ट। मुल्क की बड़ी बिजली की तकसीमकार कंपनी फेस्को की निजकारी का मामला। फेस्को के असासजात की मालियत का तखमीना आखिरी मराहल में दाखिल। कंपनी के करंट एसेट 200 अरब रुपए जबकि फिक्स्ड एसेट 250 अरब रुपए के हैं। फेस्को के कुल असासाजात की मालियत 500 अरब रुपए। सार्फिन की तादाद 53 लाख से जायद। तमाम असासाजात की तफसीलात वजारत पानी और बिजली को फराहम की जाएंगी। कंपनी असासाजात की तफसीलात शोबा फाइनेंस ने तैयार कर ली। अक्टूबर के आखिर तक फेस्को के तमाम असासाजात की तफसीलात वजारत पानी और बिजली को फराहम कर दी जाएंगी। कैमरामैन मलक इरफान के साथ अवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। अब आपको बताएं, फैसलाबाद में पुलिस की रिट कमजोर पड़ने लगी। चोर और डाकू मुंह जोर हो गए। वारदातों की सेंचुरी बाएं हाथ का खेल बना लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में चोरी और डकैती समेत संगीन जराइम में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। शहर में 24 घंटे के दौरान 140 वारदातें रिपोर्ट हुई। 2 अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया। एक के कत्ल की कोशिश, 3 घर लूट लिए गए। डाकुओं के गिरोह की 2 मकामात पर लूटमार। राहजनी की 43 वारदातों में शहरी राह चलते लुट गए। नकब जनी की 18 वारदातें रिपोर्ट। शहर के मुख्तलिफ मकामात से 2 कारें, 1 रिक्शा और 37 मोटरसाइकिलें चोरी हुई। 9 मोटरसाइकिल डाकू छीन कर चलते बने। 15 मुख्तलिफ अशिया और 3 कीमती मवेशी भी चोरी। 2 अफराद अगवा और 2 बच्चों को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया गया। फैसलाबाद के शहरी घरों, दुकानों और गली मोहल्लों में भी गैर महफूज होकर रह गए। तमाम तर वसाइल के बावजूद पुलिस की नाकामी बड़े सवाल उठाने लगी। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ ये मकबूल, सिटी 41, फैसलाबाद।
फैसलाबादियों के चोरों और डाकुओं से तहफ्फुज का बड़ा मंसूबा, फंड्स की अदम दस्तयाबी सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तकमील में आड़े आने लगी। सेफ सिटी मंसूबे की लागत भी 3 अरब 85 करोड़ से 4 अरब 62 करोड़ रुपए तक जा पहुंची। महकमा CNW ने PND से इजाफी फंड्स मांग लिए। फैसलाबाद के बासियों के तहफ्फुज में फंड्स की किल्लत बड़ी रुकावट बनकर सामने आने लगी। फंड्स न मिलने के बायस सेफ सिटी प्रोजेक्ट लटकने लगा। CNW ने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से सेफ सिटी के लिए इजाफी फंड्स की मंजूरी मांग ली। PC1 अरसाल PND में स्कीम जेर बहस, इजाफी लागत की मंजूरी जेर गौर। फंड्स फराहमी में ताखीर के सबब सेफ सिटी मंसूबा की लागत 3 अरब 85 करोड़ रुपए से 4 अरब 62 करोड़ रुपए तक जा पहुंची। यूं फैसलाबाद में पंजाब पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर की मजमूई लागत 4 अरब 62 करोड़ रुपए आएगी। कम्युनिकेशन एंड वर्क्स पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी PITV स्कीम को मुकम्मल फाल करेगी। सिविल वर्क्स बिल्डिंग स्ट्रक्चर की लागत 51 करोड़ से 1 अरब से जायद तक जा पहुंची। PITV को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क के लिए 3 अरब 22 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। फैसलाबाद सेफ सिटी मंसूबा पर काम निगरान दौरे हुकूमत में शुरू किया गया। साबिक वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मरकजी इमारत का इफ्तिताह भी किया, लेकिन शहर भर में कैमरों की तनसीब, कंट्रोल रूम नेटवर्क और बकिया सिविल वर्क्स के लिए मुकम्मल फंड्स न मिल सके। मंसूबा जून 2025 तक मुकम्मल किया जाने का टारगेट है। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। चनियोट में पुलिस खिदमत मरकज से माह सितंबर में 8000 से ज्यादा अफराद मुस्तफीद हुए हैं। गुज़श्ता माह के दौरान 6000 से ज्यादा लर्नर परमिट लाइसेंस जारी हुए। माह सितंबर में 43 इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाए गए। बाबर मुनीर से बात कर लेते हैं। बाबर, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, माह सितंबर में चिन्योट के 8000 से ज्यादा जो शहरी हैं उन्होंने खिदमत मरकज को विजिट किया और वहां पर जो पुलिस की जानिब से सहूलियात फराम की जा रही हैं उनसे वो मुस्तफीद हुए हैं। DSP सिटी मोहम्मद शोएब खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, माह सितंबर की क्या कारकर्दगी रिपोर्ट रही है, क्या क्या सहूलियात शहरियों को दी गई है? अस्सलाम वालेकुम जी। खिदमत मरकज जो है इनमें CM साहबा का जो विजन है उसके तहत हमने कोशिश की है कि मजीद बेहतर सहूलियात मुहैया कर सकें। उसके तहत पूरे माह के अंदर 8000 से जायद टोटल विजिटर्स आए, जिनमें से 5000 को लाइसेंस की मद में और बाकियों को ट्रैक्टर सर्टिफिकेट्स और दीगर 15 किस्म के शोबाजात हैं जिनमें उनकी ये दी गई, हेल्प की गई और तमाम की तमाम जो है वो विद इन टाइम और क्वालिटी को मेंटेन करते हुए हर चीज़ उनको बर वक्त मुहैया की गई। बिल्कुल जी, DSP सिटी मोहम्मद शोएब खान का इस सिलसिला में कहना है कि पंजाब हुकूमत की हदायत पर, CM की हदायत पर चिन्योट पुलिस जो है वो आवाम की खिदमत के लिए पेश है। खिदमत मरकज में 8000 जो विजिटर्स थे उन्हें करेक्टर सर्टिफिकेट, इसके साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस और दीगर जो सहूलियात हैं वो फराहम की गई हैं। जी बाबर, शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। SDO वसीम बारी की बिजली चोरी का मामला, FIA में मुकदमा दर्ज होने के बाद फेस्को का एक्शन। फेस्को हेडक्वार्टर ने SDO वसीम बारी को मुअत्तल कर दिया। SDO वसीम बारी को बिजली चोरी करने पर मुअत्तल किया गया। वसीम बारी की बिजली चोरी पर इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी गई। आपको अपडेट करते चलें। SDO वसीम बारी की बिजली चोरी का मामला है। FIA में मुकदमा दर्ज होने के बाद फेस्को का एक्शन। फेस्को हेडक्वार्टर ने SDO वसीम बारी को मुअत्तल कर दिया। SDO वसीम बारी को बिजली चोरी करने पर मुअत्तल किया गया। वसीम बारी की बिजली चोरी पर इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं। जड़ावाला चौक 378 के करीब मोटरवे M3 से तार चोरी करते 2 मुलजिम गिरफ्तार। थाना रोडाला पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। अपडेट कर रहे हैं आपको। जड़ावाला चौक 378 के करीब मोटरवे M3 से तार चोरी करते हुए 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना रोडाला पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमे का भी इंदराज कर लिया है। दूसरी जानिब FBI फैसलाबाद ने चीफ कमिश्नर्स और कलेक्टर कस्टम्स को बगैर इजाजत शहर से बाहर जाने से रोक दिया। ऑफिशियल मीटिंग्स और टूर्स पर भी जाने के लिए मेंबर ऑपरेशन FBI से इजाजत लेना होगी। मजीद जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। जी, FBR हेडक्वार्टर ने मतहत दफातर के सरबराहान के हवाले से अहकामात जारी किए हैं कि कुछ अफसरान जो है वो बगैर को पेश की इतला दिए अपना दफातर छोड़कर दूसरे शहरों को जाते हैं, जिससे दफ्तरी उमूर जो है वो मुतासिर होते हैं। तो इसके लिए हिदायत जारी की है कि कोई भी अफसर जिसमें FBR के चीफ कमिश्नर या फिर कलेक्टर कस्टम्स बगैर किसी इजाज़त के अपना शहर या अपना दफ्तर छोड़कर किसी दूसरे शहर नहीं जाएंगे, बल्कि उसके लिए उन्हें पहले इजाज़त लेना होगी या छुट्टी लेना होगी। इसी तरह किसी भी ऑफिशियल टूर
या फिर ऑफिशियल मीटिंग के लिए भी पेश की इजाज़त लेना होगी और उसके लिए मेंबर ऑपरेशंस FPR से इन अफसरान को इजाज़त लेना होगी कि वो ऑफिशियल टूर या मीटिंग के हवाले से या फिर अपने किसी निजी काम के हवाले से छुट्टी करना चाह रहे हैं तो वो दफ्तर से गैर हाजिर होंगे या फिर शहर से बाहर होंगे। FPR हुक्काम के मुताबिक अफसरान के दफातर में न होने की वजह से जहां महकमाना उमूर मुतासर होते हैं, हेडक्वार्टर के अफसरान को इन दफातर में रब्ता करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो वहीं पर शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि वो अपने केसेस के हवाले से या अपीलों के हवाले से अगर मुतलका अफसर के पास पेश होते हैं तो वो सीट पर मौजूद नहीं होता। FPR हुक्काम के मुताबिक इस हवाले से मेंबर ऑपरेशन से इजाज़त हासिल करना लाजिम होगा और वो अफसरान जो बगैर इजाज़त किसी दूसरे शहर में जाएंगे तो फिर उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया उमैर अजमत अपडेट करने के लिए। सुई गैस हुकाम के खिलाफ शहरियों के डिमांड नोटिस, गैस पाइपलाइन की तनसीब, सिविल वर्क्स में ताखीर और दीगर शिकायत। रीजनल वफाकी मुख्तसब ने सुई गैस हुकाम को नोटिस जारी कर दिया। सुई नॉर्दर्न गैस हुकाम सुबह 10 बजे तलब कर लिया। तमाम तर रिकॉर्ड हमरा लाने की हिदायत भी जारी की गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको सुई गैस हुकाम के खिलाफ शहरियों के डिमांड नोटिस, गैस पाइपलाइन की तनसीब, सिविल वर्क्स में ताखीर और दीगर शिकायत। रीजनल वफाकी मुख्तसब ने सुई गैस हुकाम को नोटिस जारी कर दिया। सुई नॉर्दर्न गैस हुकाम सुबह 10 बजे उनको तलब कर लिया गया। तमाम तर रिकॉर्ड हमरा लाने की भी हिदायत जारी की गई है। आपको बताएं, फैसलाबाद शहर की अहम शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स खराब। डी ग्राउंड हशमत रोड की स्ट्रीट लाइट भी खराब है। स्ट्रीट लाइट्स की खराबी से हशमत रोड अंधेरे में डूब गया है। स्ट्रीट लाइट्स की खराबी के बाद शहरियों को मसाइल का सामना है। इसी हवाले से अरसलान दुरानी हमें ज्वाइन करें। अरसलान, बताइएगा स्ट्रीट लाइट्स को अभी तक क्यों नहीं फाल किया जा सका? शहर की अहम शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स खराब रहना मामूल बन गया है। ये हशमत रोड है जो कि डी ग्राउंड से मुल्हिका ये रोड है और बड़ा अहम रोड है। यहाँ पर ट्रैफिक की अच्छी खासी रवानी जो वो रहती है रात के औकात कार में। अब सूरत हाल ये है कि अरसद रात से स्ट्रीट लाइट्स खराब हैं और ठीक नहीं करवाई गई, जिसकी वजह से शहरियों को मसाइल का सामना करना पड़ता है। स्पीड ब्रेकर नजर नहीं आते, हादसा का सबब बन सकते हैं और मुतलका जो महकमा है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन उसकी जानिब से ताहाल कोई भी नोटिस नहीं लिया गया। इससे पहले भी एक दफ़ा हम यहाँ पर इस इशू को हाईलाइट कर सके हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी अभी तक नोटिस नहीं लिया गया म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से। शहर के बीचों बीच वाक़या रोड, इसकी लाइट्स अगर खराब है तो बाकी जो रोड्स और अहम शहर उनका क्या हाल होगा, इस बात का अंदाजा यहां से लगाया जा सकता है। शहरी वजूद तुमसे भी बात करते हैं। अच्छा बताया, कब से ये स्ट्रीट लाइट्स खराब है, किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? जो बाइकर्स होते हैं खुसूसी तौर पर उनको स्पीड ब्रेकर नजर नहीं आते, हादसा पेश आ सकते हैं। ये भाई देखिए, ये काफी मसरूफ रोड है, आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। ये मोड़ है, ये मोटरसाइकिलों वाले ज्यादातर इस वक्त शिकार है। ये तकरीबन 1 साल से बंद है, 1 साल से ये लाइट ही नहीं जल रही है। ये जो काफी मसरूफ है, उधर परसों की बात है, हाँ जी, मोटरसाइकिल को उसने टक्कर मार दी, नजर नहीं आया। अंधेरे में क्या नजर आना था जी। तो हमें काफी मुश्किलात है इधर। मुतालबा क्या करें? मुतालबा यही है कि रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि ये बराए मेहरबानी इसके लाइटें को सही करें और हादसा से बचाएं हमें, यही हमारा मुतालबा है इनसे। स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करवाया जाए ताकि हादसा से बचा जा सके। ये हशमत रोड है जो कि डी ग्राउंड से लिंक कर रहा है, बड़ा अहम ये रोड जड़ावाला से रोड से लिंक करता है और डी ग्राउंड से लिंक करता है। सूरत हाल ये है कि अरसद रात से 1 साल का अरसा शहरी के मुताबिक हो चुका है और स्ट्रीट लाइट्स जो वो खराब है, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करवाने के हवाले से कोई इकदाम नहीं किए गए। तो मुतालबा यही है शहरियों का कि इस रोड की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको ठीक करवाया जाए ताकि हादसा से बचा जा सके और जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी बगैर किसी वक्फे के और चलती रहे। जी, स्ट्रीट लाइट्स खराब हैं, शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से स्ट्रीट लाइट्स को फाल करने का मुतालबा कर दिया है। अरसलान दुरानी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शाम ढल गई, मौसम मुतदिल, फैमिलीज भी मौसम से लुत्फ उठाने के लिए जमील शहीद पार्क पहुंच गई। लंबे अरसे से बंद फुआरा भी चल पड़ा, पार्क आने वाले बच्चे बड़े फुआरे से लुत्फ अंदोज होने लगे। ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से जान लेते हैं। रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग में सैरो तफरी के लिए कोई खास मकामात नहीं है, चंद एक पार्क्स हैं जहां पर आमतौर पर वीरानी छाई रहती है, लेकिन हम इस वक्त जमील शहीद पार्क में मौजूद हैं और आप मेरे अकब में चलते हुए फाउंटेन्स जो हैं वो देख सकते हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद में इससे बात भी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, पार्क
क्या नजर आ रहा है, कैसा लग रहा है? जी आज का मौसम बहुत अच्छा था, तो हम बच्चों को लेकर बाहर पार्क के लिए घूमने फिरने के लिए आए हैं। फैमिली भी साथ है? जी फैमिली भी साथ है। बेटा आप बताएं, फव्वारे कितने अरसे बाद चलते देखे हैं? बड़े लंबे अरसे के बाद चलते देखे, बहुत अच्छा लगा चलते हुए। बिल्कुल आप देख भी सकते हैं, अरबाब दिखाएं। झंग में ये भी एक तफरी है कि बड़े लंबे अरसे के बाद जो है वो इन फवारों को चलाया गया है और यहाँ पर आने वाले बच्चे जो हैं वो इस चलते हुए फाउंटेन से जो है वो खासे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। और चूंकि गर्मी की भी इस वक्त छुट्टी हो चुकी है और जमील शहीद पार्क में ये फवारे जो हैं वो इस वक्त जाज़बे नजर। रमजान शुक्रिया आपका। आपको बताएं, सूबाई वज़ीर सेहत और सेक्रेटरी हेल्थ के विजिट के असरात, MSCT अस्पताल झंग, डॉक्टर रहमान मकसूद का तबादला, डॉक्टर रहमान मकसूद को प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ रिपोर्ट करने की हिदायत। अपडेट कर रहे हैं आपको, MSTHQ 18 हजारी का भी तबादला कर दिया गया। डॉक्टर जफर हुसैन शाह को भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ रिपोर्ट करने की हिदायत जारी कर दी गई। सूबाई वज़ीर सेहत और सेक्रेटरी हेल्थ के विजिट के असरात, MSCT अस्पताल झंग, डॉक्टर रहमान मकसूद का तबादला कर दिया गया। डॉक्टर रहमान मकसूद को प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ रिपोर्ट करने की हिदायत, जबकि MSTHQ 18 हजारी का भी तबादला कर दिया गया। डॉक्टर जफर हुसैन शाह को भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ रिपोर्ट करने की हिदायत जारी कर दी गई। सूबाई वज़ीर सेहत और सेक्रेटरी हेल्थ के विजिट के असरात, MSCT अस्पताल झंग, डॉक्टर रहमान मकसूद का तबादला, डॉक्टर रहमान मकसूद को प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ रिपोर्ट करने की हिदायत जारी कर दी है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नदीम नासिर का इंसदाद डेंगू सर्वेलेंस के फर्जी कार्रवाइयों में इजहार बरहमी, मुतल्लिका महकमों के आपको बता रहे हैं कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नदीम नासिर ने इंसदाद डेंगू सर्वेलेंस में फर्जी कार्रवाइयों से इजहार बरहमी का इजहार किया है। मुतल्लिका महकमों के एंड रिव्यूज के लिए खिलाफ पैदा एक्ट के तहत कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है डिप्टी कमिश्नर की जिला में डेंगू की रोकथाम के लिए इंसदाद कार्रवाइयों को मजीद तेज करने की हिदायत भी सामने आई है। कहा है कि रवा मौसम लार्वा की अफजाइश और फैलाव के लिए साजगार होने के बायस डेंगू वायरस के खतरात मौजूद हैं। अपडेट कर रहे हैं अपने नाज़रीन को, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नदीम नासिर का इंसदाद डेंगू सर्वेलेंस में फर्जी कार्रवाइयों में इजहार बरहमी सामने आया है। आगे बढ़ते हैं, अपने नाज़रीन को अपडेट करें। हुकूमत का खसूसी अफराद की हिम्मत बढ़ाने के लिए अहसन इकदाम, फैसलाबाद डिवीजन के माजूर अफराद में हिम्मत कार्ड की तकसीम शुरू, समाही 10,500 रुपए माली इमदाद फराहम की जाएगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। टेक्सिंग में माजूर अफराद में हिम्मत कार्ड की तकसीम शुरू, जिला में रजिस्टर्ड माजूर अफराद को 10,500 रुपए की सह माही माली इमदाद दी जाएगी। जिला में मर्दो खवातीन रजिस्टर्ड माजूर अफराद की तादाद 1800 से जायद। डिप्टी डायरेक्टर राय अब्दुल शकूर मारत का कहना था कि पहले मरहले में 800 से जायद माजूर अफराद को कार्ड दिए जाएंगे, जिनसे इनकी मुश्किलात कम होंगी। हिम्मत कार्ड का अजरा जो है आज डिस्ट्रिक्ट ऑफ टेक्सिंग में स्टार्ट कर दिया गया है और इसमें जो माली इमदाद है वो 10,500 सेमाई की है। इसमें जितने भी हमारे माजूर हैं वो माजूर मर्दों खवातीन जो काम नहीं कर सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते, उनकी हुकूमत पंजाब ने मुआवनत की है। झंग में महकमा सोशल वेलफेयर के जेर एहतमाम हिम्मत कार्ड की तकसीम, तकरीब में साबिक MPA आबिदा बशीर, साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी अंसर अली, जसपाल सिंह, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मरहबा नेमत, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर काशिफ निसार, असिस्टेंट डायरेक्टर शाहिद अमीन, साबिक डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अजहर अब्बास आदिल शरीक हुए। तकरीब में हिम्मत कार्ड के लिए रजिस्टर्ड माजूर अफराद ने भी शिरकत की। बहुत जबरदस्त है ताकि वो लोग जो बाहिम्मत हैं उनको हिम्मत कार्ड जो है ना वो मिल रहा है 10,500 और गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा इनके लिए काम ये किया है कि इनको बेगर्स नहीं बनाया, इनको कहा है कि जी आप लोग जो है ना वो हिम्मत से काम लें, वी आर विद यू। जरावाला के माजूर अफराद के लिए भी हिम्मत कार्ड का इजरा, महकमा सोशल वेलफेयर ने तकरीब का एहतमाम किया। MPA खान बहादुर डोगर और असिस्टेंट कमिश्नर सफदर बतौर मेहमान खुसूसी शरीक। 213 अफराद में हिम्मत कार्ड तकसीम। MPA खान बहादुर का कहना था कि हिम्मत कार्ड की मद में 6 माही ग्रांट से माजूर अफराद की मुश्किलात कम होंगी। शोरकोट में भी 640 रजिस्टर्ड माजूर अफराद के लिए हिम्मत कार्ड जारी। सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल ऑफिस में हिम्मत